के अतिरिक्त नई व्यवस्था के अंतर्गत असाइन्ड टेरिटरी का नाम भी बदलकर दिल्ली टेरिटरी रख दिया गया। नई परिवर्तित व्यवस्था के अंतर्गत, जैसा कि अध्ययन कर चुके हैं, रेजिडेंट के पास केवल राजनीतिक मामले थे। वह समस्त क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था करता था और आसपास के राज्यों से राजनीतिक संबंध बनाए रखता था। फौजदारी के मामलों की सुनवाई की वह पूर्ववत सर्वोच्च अदालत था। कमिश्नर का कार्यभार कुछ अधिक था। वह समस्त नागरिक प्रशासन को संभालता था और माल और कस्टम के विषय में वह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कार्य करता था। शांति और व्यवस्था के विषय में वह पुलिस कप्तान के फर्ज निभाता था और दीवानी के मुकदमों में अपील की सर्वोच्च अदालत की शक्तियां रखता था। कमिश्नर के नीचे 3 असिस्टेंट होते थे जो कि एक डिवीज़न के मालिक होते थे। अपने अपने डिवीज़न में ये अधिकारी लघु कमिश्नर की तरह कार्य करते थे, पर इन अधिकारियों का सबसे अधिक जरूरी कार्य मालगुजारी एकत्र करवाना था तथा शांति और व्यवस्था कायम रखना था। वे दीवानी और फौजदारी के मामलों को निपटाने का भी अधिकार रखते थे और उनके फैसलों के विरुद्ध अपीलें क्रमशः रेजिडेंट और कमिश्नर के पास जाती थी। उपयुक्त व्यवस्था 1825 तक चली होगी कि इसमें भी कई दोष दृष्टिगोचर होने लगे। इन दोषों में सर्वोपरि था दोनों उच्च अधिकारियों रेजिडेंट तथा कमिश्नर का आपसी वैरभाव तथा लड़ाई झगड़ा। इन दोनों बातों को देखते हुए कंपनी सरकार ने दोहरे प्रशासकीय नेतृत्व को समाप्त करके फिर यथावत सारी शक्तियां रेजिडेंट को ही प्रदान कर दी। पर 4 वर्ष पश्चात लॉर्ड विलियम बेटिन ने, जबकि वह भारत का गवर्नर जनरल बना, तो पुरानी व्यवस्था लागू कर डाली जो कि उसके शासनकाल में 1833 तक बराबर चली। उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1833 में यहाँ की प्रशासकीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जबकि उस वर्ष के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल प्रेसिडेंसी का बंटवारा 2 भागों में हुआ। बंगाल और उत्तर पश्चिमी प्रांत नई व्यवस्था में हरियाणा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी प्रांत में शामिल किया गया, जहां उसे नए प्रांत के 6 डिवीज़नों में एक डिवीज़न का रुतबा प्राप्त हुआ था। अब इस प्रदेश को दिल्ली डिवीज़न कहा जाने लगा और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित हुआ। प्रशासन की सुविधा के लिए समस्त क्षेत्र को 5 जिलों में बांट दिया गया। ये जिले थे दिल्ली, गुड़गांव, रोहतक, पानीपत और हिसार। हर जिले का प्रबंध एक मजिस्ट्रेट कलेक्टर नामक अधिकारी को सौंप दिया गया। जिले आगे चलकर तहसीलों में बांट दिए गए, जिसकी देखभाल जूनियर भारतीय अफसरों तहसीलदारों को सौंप दी गई। हर तहसीलों को आगे जेलों में बांट दिया गया, जिनकी देखरेख धर्म अर्ध सरकारी अधिकारी जेलदार करते थे। ये जेलदार अक्सर ऐसे व्यक्ति होते थे जो परंपरा अनुसार अपने इलाकों के चौधरी माने जाते थे। जेलदार सरकार और गांवों के बीच की कड़ी का काम करते थे। जेलों से नीचे गांव आते थे, जिनका कार्यभार गांव के नेताओं अर्थात लंबरदारों द्वारा संभाला जाता था। इनका मुख्य कर्तव्य पटवारी की मदद से सरकारी माल वसूल करना होता था। चौकीदारी इनके कार्य में हाथ बटाता था। उत्तर पश्चिमी प्रांत में शामिल हो जाने पर हरियाणा प्रदेश की प्रशासकीय व्यवस्था में पहली व्यवस्था से कुछ भिन्नता आ गई। 1832 में रेगुलेशन 5 के अनुसार यहाँ कमिश्नर को पूर्व रेजिडेंट की समस्त शक्तियाँ एवं जिम्मेदारियाँ तो सौंप दी गई, पर अब उसके ऊपर भी अदालतें थीं जो कि उसके निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनाती थीं। जैसे मालगुजारी के मामलों के लिए आगरा स्थित बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सदर अदालत और शेष मामलों के लिए इलाहाबाद स्थित सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत थी। बाद वाली दोनों अदालतों में से प्रथम अदालत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दीवानी मामलों की अपीलें सुनाती थी और दूसरी फौजदारी की। कमिश्नर के नीचे तहसीलदार माल के
मुकदमों की सुनवाई करता था और उसकी अदालत सबसे नीचे की अदालत थी, जबकि दीवानी और फौजदारी के मुकदमों की सुनवाई पुरानी व्यवस्था के अनुसार पूर्ववत होती थी। खैर, कुछ भी हो, मोटे रूप से पुरानी और नई व्यवस्थाओं का मिला जुला यह रूप 1857 की क्रांति तक बराबर इसी तरह बरकरार रहा। पर इसके बाद जबकि हरियाणा प्रदेश 1858 के एक्ट 38 के अनुसार उत्तर पश्चिमी प्रांत से कटकर पंजाब का हिस्सा बना, तो इस व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन किए गए, जिनका ब्यौरा अन्यत्र देखेंगे। सारांश। उपरोक्त प्रशासकीय व्यवस्था देखने पर कुछ प्रश्नों का अनायास ही हमारे सम्मुख उपस्थित होना स्वाभाविक है। हरियाणा की जनता का इस व्यवस्था के प्रति क्या रुख था? क्या यह व्यवस्था लोगों के हितों को दृष्टि में रखकर बनाई गई थी? क्या यह व्यवस्था मध्यकालीन सामंती व्यवस्था से बेहतर थी? क्या यह औपनिवेशिक व्यवस्था शोषणकारी थी? इन सब प्रश्नों का उत्तर हम अगले 3 अध्यायों में विस्तार से देने का प्रयास करेंगे।